अतिशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। पवित्र दिन का इस खास वक्त में आपके समक्ष में परमेश्वर का जीवित और अद्भुत वचन को लेकर उपस्थित होने का एक और अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वचन जीवित है, अद्भुत है और चमत्कार है। यीशु मसीह का एक वचन काफी है कि हमारा जीवन बदल जाने के लिए, हमारा हर प्रकार की संकट से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु का एक वचन काफी है। मर जाने के बाद 3 दिन कब्र में रखा हुआ लाजर का कब्र के स्थान के सामने आकर यीशु मसीह उनका नाम लेकर पुकारता है, लाजरस बाहर आ जा। यीशु का उस शब्द के सामने मरा हुआ लाजरस जिंदा होकर बाहर आते हैं। तो इतना प्रभाव है परमेश्वर का वचन में कि जो वचन, खास करके आशा के वचन, वर्ड ऑफ होप, इस वचन पंक्ति के द्वारा सचमुच हम लोग आशीषित हैं। क्योंकि इन दिनों में अधिकतर लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, बराबर आशा में खो बैठे हुए हैं। जीवन में शांति खो दिया गया है। जीवन में काफी निराशा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते आ रहा है। इसी के बीच में शांति देने वाला, खुशी देने वाला, आशा देने वाला परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है, जब हम प्रार्थना के साथ जब हम सुनेंगे तो जरूर वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें आशीषित करेंगे। थोड़ा देर आज आपका बीच में परमेश्वर का वचन से बताने के लिए मैं चाहता हूं। आज के चिंतन के लिए भजन संहिता 48 उसका 14वीं आयत मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूं। साम नंबर 48 वर्ड्स 14 काफी मशहूर और प्रसिद्ध अद्भुत वचन है। भजन संहिता 48 उसका 14वीं आयत। इन दिनों में सचमुच मैं प्रभु से यही आग्रह करता हूं, इस वचन के द्वारा आज जो सुनने वाला है उनको परमेश्वर बहुत से आशीष देवे। यहां पर इस प्रकार वचन कहती है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज़ गॉड। कितनी खूबसूरत वचन है। यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कौन है ये परमेश्वर? ये परमेश्वर मेरा और आपका कैसे बना? जो परमेश्वर की आत्मा में प्रेरित होकर कौरव पुत्र ने इस वचन को लिखा। प्रभु का वचन जब हम मनन करते हैं, आई एम द लॉर्ड, मैं परमेश्वर हूं करके लगभग 60 बार हम लोग पवित्र कलाम में देखते हैं। लेकिन इट रिलेटेड टू गॉड एंड मैन, परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में परमेश्वर खुद अपने आप मनुष्यों को देखते हुए कहते हैं, आई एम यूर गॉड, मैं आपका परमेश्वर हूं। लगभग 300 बार पवित्र कलाम में हम लोग इस प्रकार का फ्रेज को हम लोग पाते हैं। 300 बार आई एम यूर गॉड, मैं आपका, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के विषय में पवित्र कलाम कहते हैं कि प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाने वाला है। एवरी डे ही कैरीज और बर्डन। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी आशा की बात है। प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाने वाला है हमारा परमेश्वर। वही परमेश्वर आज आपसे हमसे कहते हैं कि मैं जीवन भर तुम्हारी अगुवाई करेगा। हाँ प्यारो, हम अकेले नहीं,
हमारा जीवन का हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला, हमारे संग रहने वाला, हमारे साथ देने वाला एक परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए जीवित है। यदि हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ माई गॉड, देयर इज नो डाउट एट ऑल, कोई भी संदेह नहीं। आपका जिंदगी का हर प्रकार की परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने का ताकत और क्षमता वो परमेश्वर में पाए जाते हैं। बाइबल में एक वचन है, मुझे काफी अच्छा लगते हैं कि जो परमेश्वर इस प्रकार की वायदा आपके लिए और मेरे लिए दिया गया कि जीवन भर मैं तेरी अगुवाई करूंगा, वही परमेश्वर आपका विषय में और मेरे विषय में और क्या कहते हैं। खास करके निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसका 5वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार पवित्र कलाम बतलाती है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगी और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरा ही है। कितना खूबसूरत वचन है। परमेश्वर आपके विषय में और मेरा विषय में क्या कहती है? प्रभु का वचन कहती है कि हम परमेश्वर का निज धन है ना। इंग्लिश में कहते हैं कि पेक्यूलियर ट्रेजर, वी आर हिज पेक्यूलियर ट्रेजर। सरल शब्दों में वी आर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम परमेश्वर का निज धन ठहरोगे। कितनी खुशी और आनंद का और आशा की बात है। मैं और आप परमेश्वर का निज धन बना है। परमेश्वर का सोच, थॉट ऑफ गॉड टुवर्ड्स यू एंड मी, आपके विषय में और मेरे विषय में परमेश्वर का विचार कितनी अनोखा है, कितनी अद्भुत है, कितनी ऊंचा है मेरे प्यारों। हमारे माँ बाप ही हमें देकर नहीं कहते कि तू मेरा संपत्ति है, तू मेरा धन है। हाँ, जरूर बताते हैं अपना जमीन जायदाद को देकर के, अपना जमीन देकर के, अपने गाय माल को देकर के, अपने बैंक बैलेंस को देकर जरूर वे लोग बोलेंगे हाँ वो तो मेरी संपत्ति है, वो मेरी धन है। लेकिन कभी अपने बेटा और बेटियों को देकर के अपनी माँ बाप भी नहीं कहते इस प्रकार कि सचमुच तू मेरा निज धन है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे देकर कहते हैं, जो परमेश्वर आज वायदा किया है, जीवन भर मृत्यु तक मैं तेरी अगुवाई करूंगा, वही परमेश्वर कहते हैं तू मेरा निज धन है। लेकिन शर्तें लागू है। यहां पर वचन कहती है कि जो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, जो मेरी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, जो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, वही जन मेरा निज धन ठहरोगे। आज आपके लिए और मेरे लिए क्या चीज का जरूरत है? जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम सुनाते हैं, उस वचन को हमें मानने की जरूरत है। उस वचन पर हमें चलने की जरूरत है। उस वचन को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। तब जाकर के परमेश्वर के इस महान वायदा आपका और मेरा जीवन में पूरा हो जाते हैं। जो परमेश्वर वायदा किया गया 48 भजन संहिता उसकी 14वीं आयत में कहते, जीवन पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वही परमेश्वर का सोच आपका प्रति और मेरे प्रति इतना ऊंचा है। कितनी अनोखी बात है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 14 अध्याय 2 आयत में कहते हैं कि तू मेरे चुने हुए लोग है। और भजन संहिता 68 उसका 52 आयत में इस प्रकार कहते हैं, भेड़ और बकरियों की तरह मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ और बकरियों की तरफ मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे लिए मार्ग दिखलाऊंगा।
कितनी खुशी और आनंद की बात है। भजन संहिता 60 उसका 19 में आयत मैंने अभी आपके बीच में पढ़कर सुना है। कहते हैं कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला है ये परमेश्वर। आज मुझे और आपको क्या करनी चाहिए? इस परमेश्वर पर हमारा विश्वास रखने की जरूरत है। प्यारो, काफी चुनौतियों को सामने करते हुए हम लोग अपना प्रतिदिन का जीवन को व्यतीत करते हैं। कई प्रकार की बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कई बार हमें मालूम नहीं व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है हमें मालूम नहीं। लेकिन यीशु मसीह उत्सव का आखिरी दिन में खड़े होकर, भीड़ों के बीच में खड़े होकर ऐसे कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। ऐसे यीशु मसीह ने ऐलान किया। दोनों हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह आपको और मुझे अपने पास बुलाकर गले लगाकर अपनाना चाहते हैं। आपका और मेरा बोझ को हल्का करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि आज मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है। जैसे व्यवस्थापन की किताब में हम लोगों ने पढ़कर सुना है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी वचन को सुनना सिर्फ नहीं, वरना उस वचन को बहुतायत से अपना जीवन में लागू करने की जरूरत है। सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, वरना उस वचन पर जीने का, चलने का जरूरत है। क्योंकि मैं और आप मामूली लोग नहीं, साधारण लोग नहीं। वी आर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम उसकी निज धन है। जब परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कहते हैं कि तुम मेरा निज धन ठहरोगे, तब समझने की जरूरत है क्या है परमेश्वर का मन में क्या विचार है आपके प्रति और मेरे प्रति। यस, हम किस प्रकार अपने धन संपत्ति को संभाल के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बैंक में, लॉकर में रखते हैं, उसी प्रकार आपका सुरक्षा, योर सिक्योरिटी इज इन हिज हैंड। आपका और मेरी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। आवर सिक्योरिटी इज फ्रॉम अबव। हमारी सुरक्षा ऊपर से होता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए जो बोझ से दबे हुए हैं, जो अलग अलग प्रकार का परेशानियों में, उलझन में फंसे हुए हैं, आपको और मुझे क्या करना है? हमारी बोझ को हल्का करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे हर प्रकार की समस्याओं को उतार करके रखना, लाभ देने की जरूरत है। वो जरूर हमें आराम देता है। कई गवाही है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारे परमेश्वर की ओर से होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और जिंदा परमेश्वर है। उनका किसी भी वायदा, कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहता है। आज वायदा के रूप में परमेश्वर ने इस वचन आपके लिए और मेरे लिए दिया गया, क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है और मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। हाउ ही गाइड्स अस। जब हम लोग पढ़ते हैं कि यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय उसका 16वीं आयत मैं आपके लिए पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूं। काफी महत्वपूर्ण एक वचन है। यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय उसके 16वीं आयत इस प्रकार वचन कहती है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे में अंधियारे को उजियाला करूंगा, टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। इस वचन से हम क्या समझ सकते हैं? अंधा व्यक्ति न कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं ना, उनको भी परमेश्वर क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। यहां पर अंधापन की मतलब ये नहीं कि फिजिकली चैलेंज्ड ब्लाइंड मैन के विषय में बताया जा रहा है, नहीं, वरना वही जो अंधेरा में भड़क रहा है, दोनों आंखें रोशनी है, फिर भी अंधेरा में पाए जाते हैं। देयर इज नो होप एट ऑल, डोर्स आर क्लोज्ड, नो सर्टेनिटी फॉर द गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, नो सर्टेनिटी।
आगे क्या बनेंगे, क्या होंगे, कोई निश्चितता नहीं है। अनिश्चितता में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। He guides us if we feel no certainty into the uncertainty. Yes, विश्वास करने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, लेकिन शर्तें लागू है यहाँ पर। हमें विश्वास करने की जरूरत है। नो सर्टेनिटी, सराय के जीवन में कोई सर्टेनिटी नहीं था। एक बच्चा को, एक औलाद को जन्म देने के लिए कोई भी क्षमता उनमें नहीं रहा। उसी प्रकार कई गवाहों की समूह को, गवाहों को पवित्र कलाम में हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन जो विश्वास किया, सचमुच अनसर्टेनिटी में भी परमेश्वर उन्हें राह दिखाया। कहते हैं कि वचन कहते हैं, मैं अंधों को मतलब आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नो होप एट ऑल, लीडिंग ए होपलेस लाइफ, कोई भी आशा नहीं, आशा खोकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या करेगा, एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसा पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा, टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। ये सब कार्य परमेश्वर की ओर से होता है। असंभव को संभव करने वाला है मेरा और आपका जीवित खुदा यीशु मसीह। हमारा सोच विचार के अनुसार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरे स्थान में परमेश्वर का लोगों को हम लोग जब देखते हैं, देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। आगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी प्रकार का सुविधाएं नहीं, कोई भी प्रकार का स्रोत दिखाई नहीं देते। देयर इज नो सोर्स एट ऑल। बट लेकिन परमेश्वर उस जंगल में से होकर वायदा की गया कनान देश तक अपने लोगों को पहुंचा दिया है। एक उदाहरण है, एकमात्र उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। मैं आपके बीच में ये बताने के लिए चाहता हूं। यस, यदि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी में आप पाए जाते हो, आगे अगला स्टेप क्या करना है। जो अपने पास था वो चला गया, जो आशा थोड़ा था वो भी खत्म हो गया, अभी कोई आशा नहीं। एक होपलेस लाइफ, आशा विहीन जिंदगी। यदि आप वेद करते हो कि आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, थोड़ा सा याद रखिए, परमेश्वर के लोग जंगल में से होकर आगे बढ़ते लाल समुद्र के पास पहुंचा। अभी क्या होंगे? यस, अभी क्या होंगे? पीछे से फिरौन और उसके सैनिक लोग आ रहा है, आगे लाल समुद्र दिखाई दे रहा है। व्हाट टू डू नेक्स्ट? हमें मालूम नहीं। वी डोंट हैव एनी सर्टेनिटी, वी डू नॉट नो, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उनको मालूम है अगला पल में आपको जीवन में क्या करना है। ही सो सर्टेन, परमेश्वर बिल्कुल जानते हैं। He absolutely knows what is next in your life. हम अपने समझ और बुद्धि के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ हम अपने भविष्य को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वरना परमेश्वर मेरा और आपका नाम अपने हथेली में लिखा हुआ है। वही परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। He is all knowing God. प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर यहां पर वायदा के रूप में आपके लिए और मेरे लिए कहते हैं, जीवन भर मृत्यु तक मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यूहन्ना 12 का 13 पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार वचन को हम लोग देखते, मैं पढ़कर सुनाने के लिए नहीं चाहता हूं। यूहन्ना 16 का 13 कहते हैं, वो परमेश्वर में आत्मा और सच्चाई में अगुवाई करेगा। आत्मा और सच्चाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। वही सत्य पर, वही यीशु मसीह में हमें अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमें अगुवाई करेगा। सत्य जानने से, सत्य पर चलने से, सत्य को ग्रहण करने से पवित्र कलाम कहती है कि तुम आजादी को प्राप्त करोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस इज आवर फ्रीडम। यीशु ही मेरा और आपका आजादी है, स्वतंत्रता है। शैतान के हाथों से, हर प्रकार की उनका हरकतों से हमें छुड़ाने वाला, हमें आजाद करने वाला यीशु मसीह में अगुवाई करने वाला है पवित्र आत्मा। और सच्चाई, सत्य यीशु है और आत्मा में अगुवाई करेगा। आत्मा, बाइबल कहती है कि पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में होश दिलाने वाला आत्मा। हालेलुया। प्यारो, जब प्रभु कहते हैं मैं जीवन भर या मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करेगा, और सारे व्यवस्था आपके लिए और मेरे लिए किया गया है। Praise the Lord. He pre-planted everything for you and me. Everything is predestined. We don't need to be worried. हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बाइबल जो शर्तें बताते हैं, वचन को मानना, पालन करना, उसी को जीवन में लागू करना, सत्य को जानना, सत्य को स्वीकार करना, ग्रहण करना और सत्य का पीछा करना, आत्मा में होकर के, पवित्र आत्मा में होकर जीवन को वेद करना, अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, वही शर्तें हैं जिस पर यदि हम सक्षम हैं, ये क्लेश, ये दुख, ये मुसीबत हमें डुबा नहीं सकते हैं। ये लहर, ये आंधी, ये तूफान हमें नाश नहीं कर सकता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। कि आज मैं अपने वाणी को यहां पर विराम करने के लिए चाहता हूं। कितनी खूबसूरत वचन है, कितना खूबसूरत वायदा है कि आपके लिए और मेरे लिए आज की इस पवित्र दिन में यीशु मसीह ने जो दिया। यदि आपके अंदर थोड़ा भी शक है, थोड़ा भी सवाल है, व्हाट इज नेक्स्ट, नो टू बी वरीड। चिंता करने की जरूरत नहीं, दुखित होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। वह यीशु जानता है और यीशु का वायदा अटूट रहता है, अटल रहता है। आपके प्रति और मेरे प्रति परमेश्वर का सोच, आपको और मुझे परमेश्वर अपना निज धन ठहराया है। वी आर हिज पेक्यूलियर ट्रेजर, हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अकेले नहीं, आपके संग यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर उसकी रखवाला करते हैं, उसी प्रकार प्यारो हमारा यीशु आपको और मेरा सुरक्षा करते हैं। भविष्य के प्रति, अपने बच्चों की भविष्य क्या होगा, उसका पढ़ाई वर्ष सब एकदम खत्म हो गया, एकदम निराशा में हताश होकर यदि आप जीवन वेद करते हो, आज आपके लिए पवित्र कलाम कहते हैं, जो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिसका पीछा आप और हम करते हैं, वायदा के रूप में परमेश्वर कहते हैं मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने जीवन को पूरी रीत से परमेश्वर के हवाला कर देंगे। आज
यीशु में जवाब है। आज यीशु से हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं जो तेरे वचन को सुना, उनका जीवन का समस्त समस्याओं को दूर कर, उनके मन में शांति दे। सारे सवालों के जवाब यीशु तू ही है। आपका धन्यवाद करते हैं। मृत्यु तक हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, ये जीवित और अद्भुत आशा भरी वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष करे। यदि आपके पास कोई भी प्रकार का परेशानी है, प्रार्थना विषय है, आप हमारे संग शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना में हमेशा तैयार है। और जो वचन आप सुनते हैं, जिसको आप शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि हम आशीषित है और भी लोग वचन से आशीषित होने पाए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देवे।